गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ग्राफी विधि से दो चर के रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद अभी हमने पीछे किया था विलोपन विधि। आज हम एक्सरसाइज 3.5 में करेंगे वज्र गुणन विधि। विधि कोई भी हो, अंशवर सेम रहेगा। इसमें सभी विधियां हमने सीख ली हैं। ये विधि और देखिए, फर्स्ट हम निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पता लगाने के लिए कि किसका अद्वितीय हल है, ये आपको पहले ही पता है। अद्वितीय हल केवल तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई हल नहीं है, ये स्थिति तब होती है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब आप पिछले अध्याय में सीख चुके हैं। अब केवल उस स्थिति में कि अद्वितीय हल हो, उसी में हल करना है। मैं एक एग्जांपल आपको इसमें से सम हल करके दिखाता हूं। देखिए, काम करने का तरीका थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स अच्छा कीजिए। अभी एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि, ये हमारे को फोर्थ पार्ट हल कर रहे हैं। x - 3y - 7 = 0 सेकंड इक्वेशन दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a1/a2 की वैल्यू निकाली। a1/a2 की वैल्यू आप देखिए यहां पर 1/3 a1/a2 एंड b1/b2 -3/-3। ये हमने किया है। a1/a2 b1/b2, a1/a2 1/3 आया, b1/b2 1 आया है, मीन्स नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है तो हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से। ये आप ऐसे करेंगे, x बाय इक्वल टू y बाय इक्वल टू 1 बाय यहां पर क्या करना है, -3/-3। ये आप इस प्रकार से रफ काम में या फेर में नोट कर लें। इसके बाद -7/-15, इसके बाद 1/3 और एंड में फिर जो पहला आया है वो फिर आ जाएगा। ये इस प्रकार से ध्यान से देखिए। ये x बाय क्या करना है, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई लेस करनी है। x के बाय में जो करेंगे तो -3/-15, ये देखिए माइनस अपने पास से लगाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई को लेस कर देंगे -7/-3। ठीक है। इसी प्रकार से जब y बाय करेंगे तो ये -7/3 -7 × 3 माइनस अपने पास से और 1 × -15। सेम वे ये 1 बाय में 1 × -3 माइनस अपने पास से इंटू 3 × -3 या -3 × 3 कर दें, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। -3 को -15 से क्या 45 हो गया। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक -12 इसलिए माइनस आ जाएगा। 7 3 जा 21। इसी प्रकार से इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सोल्यूशन हमारे पास x/24 y -6 1/6। अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इसको और इसको दोनों को आप इक्वल रख लेंगे। x/24 = 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6x = 24 एंड x = 4। जब y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे आप। तो 6y = -6, y = -6/6, y = -1। दो उत्तर हैं, एंड में दोनों लिखाते हैं। x = 4, y = -1। इसी प्रकार से बाकी सम भी करें। ध्यान रखें, यदि किसी सम में अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है तो उस स्थिति में उसे वहीं रोक देंगे, आगे हल नहीं करेंगे। केवल अद्वितीय हल की स्थिति में आप उसे हल करेंगे। सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें इसने कहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ध्यान कीजिए, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए, ये हमारे को इक्वेशन दी है। तो पहले a1/a2 की वैल्यू निकाली, 3/2 के -1। सेम
b1/b2 1/k-1 और c1 और c2 की वैल्यू निकाली 1/2k-1 तीन हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने कहा अनेक हल, तो इट मीन्स कोई हल नहीं है, इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इनकी वैल्यू पुट कर दी जो आई थी हमारे और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद k का मान है 2, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है। यदि k का मान 2 होगा तो समीकरण कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ सम सेकंड पार्ट, इसमें कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है। तो ध्यान कीजिए, माना भिन्न का अंश x, यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर y, अंश और हर मान लिए भिन्न बन गई x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से, इसने कहा कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से घटाया जाता है। तो अंश में से घटा दिया, हर को नहीं छेड़ना है, इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन 1 बना ली है, 3x - y = 3। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्या कहा इसने, दूसरी कंडीशन इसने कहा वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ेंगे तो हर में 8 जोड़ दिया, अंश को नहीं छेड़ा, 1/4 हो जाए इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को 4 से किया 4x, दोनों को 1 से करेंगे ये आ जाएगा, अर्थात इक्वेशन 2 हमारे पास तैयार है। इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी बन गई। अब यहां पर 3x है, यहाँ 4x है, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, या -y या -y है, तो डायरेक्ट क्योंकि y के कोफिशिएंट बराबर हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी -1 है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। घटाने पर डियर स्टूडेंट्स ये -x आ जाए, क्यों घटाते हुए नीचे वाले पद के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो ये प्लस हो गया, y से y कैंसिल हो जाएगा, -5 -x -y, x = 5। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से कि y = 12। फ्रैक्शन अर्थात अंश आ गया 5, हर आ गया 12 और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या बन गई 5/12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, जिसमें कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो आयत है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड्स हमने जो है लेट कर ली है, लेंथ x यूनिट, ब्रेथ y यूनिट, तो एरिया क्या हो गया XY स्क्वायर यूनिट। ध्यान कीजिए, मीटर नहीं लिखना है, स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा था कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लंबाई को 5 इकाई कम कर दे, लंबाई में से 5 इकाई कम कर दिया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो ये 3 इकाई बढ़ा दिया है, और एरिया क्या हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो -9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और -5 को y से करेंगे, दोनों को फिर 3 से करेंगे, xy से xy कैंसिल हो गया, हमारे पास ये जो है इक्वेशन 1 बन गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा यदि हम लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें, तो क्या होता है क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो वही कंडीशन अप्लाई की, सेम वे इक्वेशन 2 बन गई। अब क्योंकि इसमें 2x है, इसमें भी यहां 2x इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में 3x है, तो हम क्या करें, और यहां पर y देखें हम, यहां 3y या 5y, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इक्वेशन 1 को, ध्यान कीजिए, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और इक्वेशन 2 को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसके आगे है, अर्थात x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, और जब हम घटाएंगे x लुप्त हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को टोटल को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और इक्वेशन 2 को कंप्लीट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी 15y हो जाएगा, ये 15y हो जाएगा, और इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, समीकरणों को जोड़ेंगे तो y लुप्त हो जाएगा और x का मान आ जाएगा। हमने समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा किया है, समीकरण 3 और 4 आ गए, x के कोफिशिएंट बराबर हो गए। ये लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हम कर रहे हैं, एलिवेशन मेथड। तो ये इक्वेशन हमने घटाई तो ये लुप्त हो गया, ये -19y = -171, y = 9 आ गया। और y का मान जो है हम
इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 1 हमने दोबारा लिख दी है। y के स्थान पर जो वैल्यू आई थी 9, तो -45, -45 उधर का प्लस का हो गया, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 17, x तो हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट एंड ब्रेथ 9 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। कुछ अन्य सम जिनके बारे में थोड़ा मैं खाली इक्वेशन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट सम है, इसमें एक छात्रावास में मासिक व्यय एक नियत मासिक व्यय का एक भाग नियत शेष भाग निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने पड़ते हैं। ये सवाल बच्चों उसी तरह से जैसे एक वो हमारा टैक्सी वाला सवाल था पीछे, ऐसे ही। तो माना नियत जो किराया है वो x रुपए है और प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है y रुपए है। तो 20 दिन उसने भोजन किया है, नियत तो x ही रहेगा, x प्लस 20 इक्वल टू 1000। एंड जब वो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपए लगते हैं। तो x प्लस 26 y इक्वल टू 1180। तो ये बाकी आप शोम करें। इसी में फोर्थ पार्ट की इक्वेशन में आपको समझा रहा हूं। फोर्थ पार्ट में कहा कि राजमार्ग ए और बी जो दो स्थान हैं, देखिए ये क्या है कि सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। डिफरेंस बिटवीन जो है दोनों का 100 किलोमीटर है। एक गाड़ी यहां से चलती है इधर, एक गाड़ी यहां से चलती है इधर, 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 घंटे में बच्चों 5x किलोमीटर दौड़ जाएगी, ये 5y। तो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस या सपोज यहां आकर के मिल जाती है। तो जब 5x इसमें से 5y घटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसके विपरीत का अगर वे एक दूसरे के विपरीत चलें तो 1 घंटे मिल जाती है, यानी कि ये गाड़ी यहां से इधर जाएगी, ये इधर से इधर आएगी, तो 1 घंटे मिल जाती है। मीन्स ये x किलोमीटर दौड़ेगी, y किलोमीटर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। बाकी आप शोम करें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।